नमस्ते बच्चों। चलो हम अपना पाठ 3 आगे पढ़ते हैं। हम लोग पाठ 3 में पढ़े थे कि जब निर्मला और सयाल दोनों अपने मवेशियों को चराने के लिए निकली थी ना। उसके बाद एक सांप दिखा था जो निर्मला को अपने कुंडलियों में जकड़ चुका था। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अचानक सांप उछला, वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखा था, न कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूँछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सांप सयाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ ना छोड़ी। सयाल सयाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सयाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। अब यहाँ देखो, प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना, ये मुहावरा हम लोग लिखते हैं और वाक्य बनाते हैं। घिघी बंधना, ये भी मुहावरा। गले से आवाज़ न निकलना। निर्भीकता, निडरता और भयहीनता, ये सारे शब्द जो है वो बीच बीच में समझते जाओगे। देखो कैसे निर्मला परेशान है, ये कुंडली गोल गोल और ये सयाल। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसीलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका दे। उसने अजगर के जबड़े को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही थी। यहाँ देखो,
सांप बड़ी ज़ोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। देखो, उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। यहाँ देखो, बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा, ना देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं और वहाँ जाकर रुकी जहाँ मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा न था। यहाँ देखो, फिर से सभी प्रसन्न हैं और जानवर भी आराम से घास चर रहे हैं। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई हो। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा कि तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह को की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी। ये तुम्हारी कहानी थी और इस कहानी को हर पंक्ति बद्ध करके पढ़ोगे ताकि हर पंक्ति से जो प्रश्न आते हैं वह तुम आसानी से हल कर पाओ। आगे का पाठ है, खाली जगहों को भरना है। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। ये हर पंक्ति में जो शब्द है ये तुम्हारे पाठ का है, तो ध्यान रखना, पाठ से ही वो शब्द लेकर इसमें डालना है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। निर्मला ने सयाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। फिर कहानी की घटनाओं के अनुसार उनके आगे का क्रम लिखना है। इसमें पढ़ना और तुम बताना कि कौन सा पहला क्रम आया है और कौन सा दूसरे क्रम में आया है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसको अच्छे से करो और पाठ को प्लीज़ अच्छे से दोहराओ ताकि हम लोग हर पाठ का अभ्यास आसानी से हल कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।